पहले जो है घात क्या होता है पता है कि घात बताए थे नहीं बताए थे बेवकूफ सब ना। अलजेब्रा में हम बताए थे कि x के ऊपर में यदि कुछ होता है मतलब जैसे 3 या x पे पावर 2 तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको चर बोलते हैं चर। और इसको क्या बोलते हैं? घात। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी ये जो घात और घातांक है, घात जो होता है किसी के ऊपर में रहता है। और देखो ये घात अंक मतलब होता है कि घात में जो अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? घातांक। है बात समझ में? घात पर का अंक। जैसे मान लिया जाए हम लिखे यहाँ पे 2, ठीक है, इसके कपार पे लिख दिए हैं 4, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? घात, ठीक है। और ये जो है ना इसका बेस है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बेस। मतलब हिंदी में बोलते हैं आधार। है बात समझ में? इसका आधार ये है 2 का, ये क्या है? क्या है? घात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। अब तुमको इसमें जो है ना घात का जो है ना कब घात जुटता है, कब घटता है बात समझ में, कब गुना होता है, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में? हम एक चीज और बताए थे, यदि रूट के अंदर यदि कोई संख्या होता मतलब चर या अचर कुछ भी हो, ठीक है, जैसे मान लिया जाए तुमको लगता है कि अंदर में 4 है तो इसका आंसर कितना निकलता है? 2 निकलता है ना। लेकिन ये घातांक के नियम से ही बाद में आएगा। जैसे क्या, इसका देखो खंडन क्या होगा? 4 का 2 गुना 2 तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा ना। काय काय किसमें क्या वो है? 2 गुना है तो ऊपर में इसके पास है 1 और इसके पास 1 तो जुट के 2 हो गया। अब देखो क्या होगा, रूट का वैल्यू क्या होता है बताए थे? रूट में यदि कोई रहता है तो इस रूट का वैल्यू होता है इसके कपार पे 1/2 लिखा थे, बोले थे। घनमूल का हम बताए थे, जैसे यहाँ पे घन है और इसके अंदर x है तो हम लिखा थे x के कपार पे 1/3। यदि यहाँ 4 रहेगा तो 1/4, यदि यहाँ 5 रहे तो 1/, आया समझ में? जितना रहेगा उसके लोलकी पे उतने ना आएगा। और जब कुछ नहीं लिखा रहे तो क्या छुपा रहता है? 2। क्या इसको वर्गमूल नहीं बोलते हैं? रूट में अंदर कम से कम 2 का जोड़ा लगता है, 2 को रहेगा तब ना जोड़ा लग के निकल के आएगा। यदि उसके बाहर में हम 3 दे दिए हैं तो इसका मतलब है अंदर में 3 को का जोड़ा लग के बाहर आएगा। है बात समझ में? जैसे हम लिख दिए क्या, घनमूल ऐसे करके 3 तो यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 है ना, इसमें से क्या गो आएगा? 1 गो आएगा ना। यदि हम यहाँ पे लिख दिए घनमूल, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे घनमूल दिया 2 गुना 2 गुना 2 तो इसमें से क्या को बाहर आएगा? 1 को 2 बाहर में आएगा ना बात समझ में? ध्यान सुनो। अब देखो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? देखो 2 के ऊपर में 2 इसके ऊपर में क्या हो जाएगा? 1/2। अब ध्यान सुनो, इसके ऊपर में जो घात है इसके हॉल पर के घात से गुना हो जाता है। इसका नियम आता है घातांक के नियम में, अभी लिखाएंगे सब नियम, ध्यान सुनो। तब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 के कपार पे 2 और गुना में 1/2, ये कट के क्या आ जाएगा? 2 के कपार पे 1, आंसर क्या आ जाएगा? 2। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं √4 का मान 2, लेकिन इतना प्रोसेस होने के बाद आता है 2 का मान, मतलब √4 का मान 2। है बात समझ में? ध्यान सुनो, देखना अभी जैसे अभी हम क्या बताएं, ए है, इसके ऊपर में कोई लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं m लिखे तो ये ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे ना। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? बेस, मतलब हिंदी में आधार। आया बात समझ में? अब इसका नियम, अब इसका जो है एक सेकेंड आ गया तो की करेंगे उसको? गजबी है। आने दो, देखने दो, समझ क्या दिक्कत है? ध्यान सुनो, अरे लाइट लगाते हैं ना उसके बाद देखना की होता है, अभी नहीं लगल क्या? ये आधार अब पावर उसका सब समझ में आ गया। अब जैसे देखो इसका नियम, पहला नियम क्या होता है? रूल नंबर 1, यदि ए पे पावर, ध्यान सुनो,
ए पे पावर m गुना ए पे पावर n हो, ध्यान से देखो, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n हो, तब क्या होता है, तब जो होता है ना, ये जो बेस है ये बराबर होना चाहिए, एक के जैसा होना चाहिए, ठीक। तब इसका पावर का क्या होता है, योग। जैसे ए पे पावर m प्लस क्या हो जाएगा n। आया बात समझ में, ये पहला नियम हो गया। जैसे हम इस पे को क्वेश्चन अभी एग्जांपल से समझा देते, देखो क्या हो जाएगा। जैसे हम लिखे हैं 3 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 7, है ना, तो इसका कैसे होगा गुना, 3 तिया 9 कर देंगे, नहीं होगा, क्या कि इसका बेस एक जैसा है ना, तो यहां हो जाएगा 3, इसके ऊपर में 2 प्लस कितना 7, तो बताओ 3 के कपार पे कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर। आया बात समझ में। यदि किसी का आधार समान नहीं हो ना, तो उसको कोशिश करेंगे समान करे पहले, जब तक समान नहीं होगा तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। जैसे अगला देख लो, जैसे 3 के कपार पे हम 4 लिखे, ठीक है, अब देखना, उसके बाद गुना, फिर लिखे हैं 3 के कपार पे 2, ठीक। इसका देखो ये बेस क्या है, सेम है, तब क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर में 4 प्लस 2, तो 3 के ऊपर में क्या हो जाएगा 6। अब एक और देखना, एक बात बताओ, 9 के कपार पे हम लिखे हैं 3 और गुना 3 के कपार पे लिखे हैं 2, अब इसका देखो तो बेस बराबर है नहीं ना है, तो ये होगा गुना होना, जुटेगा इसका कुछ हो नहीं होगा, लेकिन इसका बेस बराबर हो सकता है। इसमें एक और रूल लगेगा, वो जो रूल है ना आगे लिखा रहा है, देखो क्या, इसका क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होगा, मतलब 3 गुना 3 कर सकते हैं इसको 9 को, इसके ऊपर में क्या है 3, अब गुना में 3 के कपार पे क्या है 2 पहले से है। अब देखो ये 3 के कपार पे क्या हो जाएगा अंदर में 2, क्या कि 2 गुना है, इसके ऊपर में क्या है 3, अब गुना में 3 पे क्या है और स्क्वायर है। अब देखो 3 के कपार पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुना होता है ना, क्या कि इसीलिए रूल बोल रहे हैं। जब रूल नंबर दूसरा आएगा ना, ए पे पावर m और होल पे पावर जब n रहेगा तो हो जाता है ए पे पावर m गुना n, तो इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया 2 तिया 6, अब गुना 3 पे पावर क्या हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा बता तो। अब बेस बराबर हुआ नहीं हुआ, बराबर पहले बराबर नहीं था, बराबर हुआ ना, तब क्या लिखेंगे इसको, 3 के कपार पे 6 प्लस कितने 2, तो 3 के कपार पे जाएगा 6 2 8, ये हो गया मेरा आंसर। आया बात समझ में। ये रूल नंबर कौन है अभी, पहला, पहले इसको लिखो उसके बाद हम दूसरा बताते, ठीक है। ध्यान से लिख ली ना। अब रूल नंबर, हाँ 1 तारीख को जाएंगे एडमिशन कराने हम लोग तो। अरे अभी एडमिशन स्टार्ट ना हुआ, देखो अरे तुम लोग को कथी टेंशन ले रही हो, कोनो टेंशन लेने का जरूरी नहीं, हम है ना। अब रूल नंबर कितना, पहला रूल हो गया, अब सेकेंड रूल देखो, एक चीज इधर देखो, यदि हम क्या बोले अभी तुरंत ही रूल का अप्लाई भी किए थे कि ए पे पावर यदि m हो जाए और होल पे पावर n हो जाए तो क्या करना है, ए पे पावर लिखना है m और गुना में n, यही ना। आया बात समझ में। अभी हम इस पे बताए भी, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या दिए हैं। जैसे 2 पे पावर 3, ठीक है, और होल पे पावर दे दिए 2, है ना। देखो इस पे अलग अलग है, एक जैसा भी हो सकता है, mn हो सकता है मान लिया जाए, तो इसको क्या लिखेंगे 2 के कपार पे 3 गुना में कितने 2। आया बात समझ में, तो क्या आंसर आएगा 2 के कपार पे जाएगा 3 दूनी, समझ में आया, प्रॉब्लम है कोनो। चलो अगला ध्यान सुनो, एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है, जैसे 9 के कपार पे 3, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके कपार पे यदि हम 2 लिख दें, अब देखो इसमें बहुत सारा झोल हो गया। जब देखो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले इन दोनों का भी गुना कर सकते हैं, देखो कैसे, 9 के ऊपर में हम 3 और गुना क्या लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा 9 के कपार पे 6। आया बात समझ में। अब इस 9 का भी खंडन कर सकते हैं, कैसे, 3 गुना 3, इसके कपार पे कितने 6 पहले से है। देखो इसमें 2 बार रूल लगेगा, एक बार तो इतना लगा,
अब यहाँ पे तो इसके कपार पे कितना, 3 के कपार पे 2 और इसके ऊपर में कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 के ऊपर में 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 3 के कपार पे 6 दूनी 12। आया समझ में, कोनो प्रॉब्लम? चलो एक चीज और ध्यान से सुनना, यदि मान लिया जाए तुमने पास ऐसा लिखा है 12 के कपार पे 4, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसमें जो है इसका खंडन पहले करो, इसका अपना अपना पावर भी हो सकता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, 12 का खंडन हो जाएगा 2 गुना 3, और इसके ऊपर में क्या है 4, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसमें इसका हो सकता है ना, क्या हो जाएगा 2 के ऊपर में 2 और गुना 3, इसके ऊपर में कितने 4, तो ये पावर ये दोनों के लिए है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के ऊपर में 2, इसके ऊपर में कितना 4 गुना 3 के ऊपर में कितना 4, अलग अलग हो गया दोनों के लिए, याद रहेगा नहीं बात। देखो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर में हो जाएगा 2 गुना 4 और गुना 3 के कपार पे कितना 4, यहाँ हो जाएगा 2 के ऊपर में 4 दूनी 8 गुना 3 पे 4, ये हो गया आंसर। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको लिखो पहले। अब जो है एक सेकेंड पहले ए पे पावर, रूल नंबर 3 है ना अभी, ध्यान सुनना। यदि ए पे पावर, ध्यान सुनो, ए पे पावर m बट्टे में ए पे पावर n हो, इसको कौन सी कहेंगे, भाग में ना, भाग में है ना, लेकिन इसका बेस क्या है, आधार क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं ना है। तो जब नहीं है तब देखो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए पे पावर m और घटाओ n, है बात समझ में, ए पे पावर m और घटाओ n, मतलब नीचे वाला जो पावर है ऊपर जाके घटेगा, है बात समझ में। ध्यान सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, जैसे 11 पे पावर 3 और बट्टे में 11 का स्क्वायर लिखे हैं, देखो इसका बेस एक जैसा है कि नहीं है, देखो तब क्या हो जाएगा, 11 के कपार पे हो जाएगा 3 और घटाओ कितने, मतलब 11 पे पावर 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 11। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान सुनो एक चीज और, यदि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 2 पे पावर 3/2, ठीक है, और इसके नीचे में 2 पे पावर 1 दिया है, ऐसा